हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेगनेंसी क्रेविंग्स पर बात करेंगे। प्रेगनेंसी क्रेविंग्स किसने एक्सपीरियंस नहीं किया है? हम सभी ने, छोटे मोटे बड़े तौर पे हर किसी ने। और हम में से कईयों ने प्रेगनेंसी एवर्शंस भी एक्सपीरियंस किया है। माने कुछ चीज़ों के लिए लाइकिंग डेवलप होने के साथ साथ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ फूड आइटम्स के लिए डिसलाइकिंग डेवलप करना। हम क्यों बदल जाते हैं सडनली इस प्रेगनेंसी के दरमियान? इस पे छोटी सी चर्चा करते हैं। प्रेगनेंसी क्रेविंग्स आमतौर पे एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे कि पेशेंट प्रेग्नेंट होती है, कई बार वो कुछ फूड आइटम्स के लिए लाइकिंग डेवलप कर लेती है, जिसको हम क्रेविंग कहते हैं। और कई बार वही फूड आइटम जो उसके पसंदीदा हुआ करते थे, उसके लिए एक डिसलाइक डेवलप हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा एक हार्मोनल चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इस एचसीजी हार्मोन के कारण इतने वेरिएशंस होते हैं हमारे बॉडी में। ऑब्वियसली हमारी बॉडी बहुत चेंजेस के थ्रू अंडरगो करती है। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारा टेस्ट सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन, एपेटाइट, ओवरऑल मूड, इमोशन, स्लीप साइकिल, ये सब कुछ डिस्टर्ब होता है। कुछ लकी पेशेंट्स होते हैं जिनकी ये साइकिल्स की वजह से कुछ अफेक्ट नहीं होता, पर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट इस चीज़ों के थ्रू जाती हैं। कई लोगों को एवर्जन्स भी होती हैं, साथ ही साथ मॉर्निंग सिकनेस भी होता है। सो प्रेगनेंसी क्रेविंग्स का करें क्या, किस प्रकार से टैकल करें, कितना खाएं, कितना नहीं खाएं, क्या खाएं, यदि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो खुद को कैसे रोकें, इस पे हम बात करते हैं। नॉर्मली हमें प्रेगनेंसी में मीठी या खट्टी चीज़ों की क्रेविंग आमतौर पे बढ़ जाती है। खाने में कोई हानि नहीं है, बट इस क्रेविंग्स के साथ हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम इस क्रेविंग की पूर्ति करते हुए एकदम न्यूट्रिशियस डाइट खाएं। ये नहीं कि बस खाने के नाम पर हम सारी चीज़ें खाते जा रहे हैं। सो ऐसे टाइम पे हम यूजुअली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अपने क्रेविंग्स को रिस्पेक्ट करें। आप जो इच्छाएं खाएं, प्रिफरेबली होपफुली वो हेल्दी चीज़ हो जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हैं। एंड जो भी खाना है आप उसको छोटे छोटे पोर्शंस में खाया करिए। कई बार क्रेविंग्स के लिए हमें पेशेंट को खाने के लिए रोकना पड़ता है। यदि कोई पेशेंट ऑलरेडी हैवियर बॉडी वेट में है, जैसे थायराइड की इश्यूज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या ऑलरेडी जिसका हमको कहीं ना कहीं वेट गेन ज़्यादा ना हो प्रेगनेंसी में, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन पेशेंट्स को हम थोड़ा सा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं और क्रेविंग्स को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करते हैं। सो आमतौर पे प्रेगनेंसी क्रेविंग्स में खाने में कोई हानि नहीं है। आप मेक श्योर करिए कि आप हेल्दी डाइट खा रही हैं। कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि नहीं, ये थोड़ी अजीब सी क्रेविंग है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक पेशेंट थी, और ये बहुत कॉमन, हम सारे डॉक्टर्स ने देखा है अपने प्रैक्टिस में। कुछ पेशेंट्स को क्रेविंग अजीब प्रकार की होती है, जैसे कि चौक खाना या मिट्टी खाना। मिट्टी खाना यानी मिट्टी तो आज के दिन मुंबई या मेट्रो सिटीज़ में मिलती नहीं है, बट मिट्टी ना खाने के बदले वो छोटे से दिया आप समझते, दिया का टुकड़ा खाते हैं। तो ऐसे में क्या ये हेल्दी है? 100% ये हेल्दी नहीं है। ऐसी कोई अजीब प्रकार की क्रेविंग्स यदि पेशेंट को होती है, जैसे आइस खाने का मन होना, हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का लक्षण हो सकता है। माने आप में खून की कमी है, जिसकी वजह से आप इस प्रकार की चीज़ खाने लगी है। इसको प्रेगनेंसी क्रेविंग नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आपको 100% आपके डॉक्टर को मिल के बेसलाइन ब्लड टेस्ट, सीबीसी, आयरन स्टडीज करा के आगे उसका ट्रीटमेंट लेना होगा। एट टाइम्स प्रेगनेंसी क्रेविंग्स में छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने की इच्छा, या खट्टा, या कुछ अलग अलग फूड आइटम्स में, जैसे कुछ वेजिटेरियन पेशेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि हम एग शुरू कर दें, नॉन वेजिटेरियंस डिक्लाइन करने लगती हैं। कोई हानि नहीं, हम इंडिया में हैं, हमारे पास एक अच्छा स्पेक्ट्रम है डाइट का, हमें बहुत ऑप्शंस है कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ऑल्सो कई बार क्रेविंग्स के कारण पेशेंट्स विद देयर रिलेटिव्स आते हैं, एंड पेशेंट्स के लिए लोग चिंतित रहते हैं कि भाई मेरी बहू तो खा ही नहीं रही है, या सिर्फ क्रेविंग वाली चीज़ें ही खा रही, पर मैडम वो खाना ही छोड़ दी है, सब्जी रोटी जो बैलेंस डाइट है वो खाना छोड़ दी है। ऐसे में हम हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि बैलेंस डाइट को ना छोड़ें। किसी कारण से आपको बहुत नौसिया है, बहुत वॉमिटिंग है, उल्टियाँ हो रही हैं, आपने दवाइयाँ ले ली हैं, अपने गायनेक को पूछ के फिर भी आपको आराम नहीं है, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप भरपूर अमाउंट में पानी पिए। पानी सादा पीना बहुत आसान चीज़ नहीं है, इसलिए हम हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं जैसे फ्लेवर्ड वाटर्स, नींबू पानी, नारियल पानी, जूसेस, सूप्स, या जिस भी प्रकार में आप लिक्विड इनटेक अपना बढ़ा सकते करिए, बिकॉज हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं जिस हिसाब से हम वाटर इनटेक इंक्रीज कर सकते हैं। सो
छोटी सी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में यानी कि 3 मंथ्स में ये क्रेविंग्स एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेजुअली वो डिक्लाइन भी होती है, कई बार परसिस्ट भी हो जाती है। सो उसको मैनेज करना बहुत ही आसान चीज़ है। जस्ट आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार मिल लीजिएगा एंड वी विल गाइड यू फॉर दैट। थैंक यू।